इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। हे ईश्वर, जुमलाबाज नकली पाखंडी सनातनियों से होशियार रहने की कृपा करे। यह पोस्टर लगाकर सद्बुद्धि हवन कार्यक्रम का आयोजन जदयू नेताओं द्वारा शुक्रवार को किया गया। जानकारी हो कि 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट के मैदान में देश के गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, जिसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। पूरा मैदान में हर तरफ बैनर पोस्टर लगाया जा रहा है। मंच का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा किया जा चुका है। इस बीच गृह मंत्री के आगमन से पूर्व अब जदयू नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट शुरू करने के मुद्दे को लेकर जदयू नेताओं ने भाजपा को घेरने की पूरी तैयारी कर लिया है। इसी को लेकर पताही एयरपोर्ट के सामने सद्बुद्धि हवन कार्यक्रम का आयोजन जदयू के महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार के नेतृत्व में किया गया। इस हवन कार्यक्रम के द्वारा जदयू नेताओं ने गृह मंत्री के आगमन का विरोध किया। जदयू के महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार ने कहा कि 2019 में पीएम मोदी इसी पताही एयरपोर्ट के मैदान से घोषणा किए थे कि यहां से उड़ान भरी जाएगी। उनकी बातें जुमला साबित हुई। उन्होंने सवाल किया कि गृह मंत्री क्या उसी चुनावी जुमलेबाजी को दोहराने के लिए झूठी मंशा लेकर यहां आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जमीन मुहैया कराने की बात कभी सामने नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर और वैशाली की जनता को छलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। भाजपा पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है। उसका हर वादा झूठा साबित हुआ है, चाहे वह 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, चाहे मुजफ्फरपुर SKMCH को एम्स बनाने की बात हो। भाजपा ने मुजफ्फरपुर और वैशाली की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। आज हम लोग सद्बुद्धि हवन एवं पूजा किए हैं। ये 2019 के चुनावी सभा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पताही हवाई अड्डा के मैदान से उन्होंने एक संकल्प किया था कि पताही एयरपोर्ट सुचारू रूप से चालू हो जाए, जो विगत 5 वर्षों से इस पर कोई काम नहीं हुआ। अब देश के गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने फिर जुमला बोल के क्या मुजफ्फरपुर और वैशाली के जनता को आपने छलने का फिर से पुनः काम किया? क्या हम इस भोली वाली जनता का क्या कसूर है? आपको प्रचंड बहुमत देकर के दिल्ली के सत्ता में बैठाया गया, तो आपने ही वादा किया कि यहाँ पताही एयरपोर्ट सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। तो आज मुजफ्फरपुर की जनता यही जानना चाहती है। तो अब जब कुछ भी नहीं होता और देश के गृह मंत्री फिर चुनावी सभा में आ रहे हैं, तो हम लोग प्रभु के सामने शांति हवन करके, सद्बुद्धि हवन करके हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि क्या ये बताने का वो लोग कष्ट करें कि क्या यह भी जुमला था, क्या आपने छलने और ठगने का काम किया था मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत उत्तर बिहार के जनता को। इसी के लिए यह कार्यक्रम किया गया। भरोसा किसके तरफ से? देखिए, ये मेरे वक्तव्य नहीं, मैम एज ए मुजफ्फरपुर के जनता के हैसियत जो यहाँ तमाम लोग, हम लोग एक एयरपोर्ट के डिमांड को लेकर, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 में इस बात को बोला, अब देश के प्रधानमंत्री जी बोले और वो चीज पूरा नहीं हो रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग भगवान के शरण में हैं, इसलिए हम लोग शांति जमीन की बात कभी आई ही नहीं है। इस तरह की बातें कभी नहीं आई। क्या आपको आई है? मैं नहीं बता सकता। मैं तो वही जानता हूँ एक आम नागरिक के तरह कि मैं भी इस मैदान में 2019 में हम सारे मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के लोगों ने और पूरे देश के लोगों ने सुना था कि देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से बोला था कि सुचारू रूप से पताही एयरपोर्ट की सेवा चालू कर दी जाएगी। आज 2023 के आप अक्टूबर में खड़े हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। थोड़े अपने माइक और कैमरे को सामने रोड के उस तरफ भी ले जाइए और लोगों को दिखाने का काम कीजिए कि क्या यह एयरपोर्ट चालू हो गया, क्या
हम लोग इस डिमांड के 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या नहीं, बिल्कुल देखिए, हमारे नेता तो जो बोलते हैं सो करते हैं। कल का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन था, देश के लिए। कल 1,20,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्रों को बिहार सरकार बांट के इस देश में कीर्तिमान करने का काम किया है माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने। इसलिए हमारे नेता पे तो कोई प्रश्न है ही नहीं। हम लोग तो जो बोलते हैं उसको कर देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा देते हैं। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।